आदिवासियों की बातें उठाते उठाते शहीद हो गए। तो और मेन चीज कोमूराम भीम जी जब ये चीजें देखते थे कि निजाम के लोग आते थे, आदिवासियों की बहन बेटियों को उठा करके ले जाना, उसके बाद उन्हें खेती नहीं करने देना, लगान लगा देना, तो ये सब चीजों से वो इतने ज्यादा चिंतित हुए कि उन्होंने फिर ये सोच लिया कि नहीं, अब मैं आदिवासियों की आवाज उठाऊंगा। और नमस्कार दोस्तों, मैं रजत नाम से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल जस्ट टॉक पे। आज हमारे बीच में है एक युवा समाज सेवी हरिओम गुगनानी जी, जो कि आरआर मूवी के माध्यम से हमारे युवाओं को कुछ संदेश देना चाहते हैं। तो आइए हम कुछ परिचर्चा करते हैं। तो हरिओम गुगनानी जी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल। थैंक यू सो मच आपका पूरी टीम का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं युवाओं को आरआर मूवी के माध्यम से संदेश दे सकता हूँ। जी, तो सर आगामी 25 तारीख को जो मूवी आ रही है आरआर, तो आप इसके माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो मूवी आरआर आ रही है, जैसे जिस प्रकार से कश्मीर फाइल्स मूवी फेमस हुई, उसमें एक सत्य घटना बताई गई, तो आरआर मूवी भी एक आज़ादी से प्रेरित मूवी है कि किस प्रकार से दो स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी को लेकर के संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, और उस समय 1920 के भारत की कहानी है। और ये साउथ के आदिलाबाद क्षेत्र के आसपास की कहानी है मेनली, कि किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया और देश के लिए प्राण न्यौछावर किया अपने। सर, इस मूवी में ऐसा क्या है जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है? देखिए, मेन बात यह है कि ये कहानी 1920 की है और इसमें कोमूराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू के जो किरदार है, यानी ये स्वतंत्रता सेनानी थे। उस समय अंग्रेजों को और हैदराबाद में आसफ जाही राजवंश था, उसका शासन था। तो ये लोग वहाँ पे यानी आदिवासियों पे अत्याचार करते थे और देश गुलाम था। जमीनों पे किसान खेती नहीं कर सकता था, और खेती करता था तो 90% फसल लेकर के चले जा रहे हैं, उनकी माताओं बहनों के साथ गलत हरकत कर रहे हैं। इस प्रकार की मेनली उसमें चीज बताई गई है। और ये कहानी है ना देशभक्ति से ओतप्रोत है कि कैसे दो स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। तो सर, इस आज़ादी की संघर्ष की कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई? आज़ादी के संघर्ष की कहानी ऐसे शुरू हुई कि भारत उस टाइम गुलाम ही था। अब कोमूराम भीम के जो पिताजी थे ना, ये लोग आदिवासी थे, तो इन लोगों को मेनली आदिवासियों का नेता कहा जाता था। तो इनके पिताजी भी इन चीजों का विरोध करते थे कि अंग्रेज और निजाम के जो लोग रहते थे आदिवासियों को लूटते थे, उनकी जमीनों पे कब्जा करना, इस प्रकार की चीजें थी। तो कोमूराम भीम जी में ये चीज की जागरूकता ऐसे आई कि उनके पिताजी जो यानी आदिवासियों की आवाज उठाते थे, उन्हें अंग्रेजों ने और निजाम के लोगों ने मार दिया था। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं आदिवासियों की लड़ाई लड़ूं और उनके लिए संघर्ष करूं और भारत को आजादी दिलाऊं। दूसरा जो अल्लूरी सीताराम राजू जी थे, उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई से उनका मन हट गया और उन्होंने फिर पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने देखा कि नहीं, मैं मेरे देश के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने गोरिल्ला प्रणाली से युद्ध करना शुरू किया आदिलाबाद क्षेत्र में। और उसके बाद गोरिल्ला माध्यम के प्रणाली से युद्ध करते थे, तो अंग्रेजों के पास तो मेनली तोपे, बंदूक, ये सब चीजें रहती थी। तो उन्होंने उस समय भारत यानी जो वहाँ पे हैदराबाद क्षेत्र के थाने थे, उन्हें लूटना शुरू किया और युवाओं की एक टीम बनाई। इस माध्यम से उन्होंने लड़ाई लड़ी। और जो मूवी है उसमें ये बताया गया है कि उन अल्लूरी सीताराम राजू और कोमूराम भीम के जो किरदार है, इनकी मुलाकात होती है और ये साथ में लड़ते हैं देश को आजादी दिलाने के लिए, और निजाम के और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हैं और फिर शहीद हो जाते हैं। तो सर, ये मूवी युवाओं को क्यों देखनी चाहिए? युवाओं को मेनली देखिए, युवाओं को इसलिए देखना चाहिए कि क्या है, आज की डेट में ये है कि सब देशभक्ति की एक अलग जाती है युवाओं में, कि कैसे किस प्रकार से पहले कैसा संघर्ष हुआ। आजकल तो क्या हमको ये समझ नहीं आता कि पहले क्या हुआ था। अपन तो आजाद भारत में रह रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, लेकिन ये आजादी कैसे मिली, किस माध्यम से मिली, इसके लिए कितने बलिदान हुए, कितना संघर्ष हुआ, ये इस माध्यम से मैं इस मूवी के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि युवा साथी ज्यादा से ज्यादा देखे, ताकि देशभक्ति की भावना उनमें जागृत हो सके। सर, जैसा कि आपने बताया, दो स्वतंत्रता सेनानी थे जिसमें से एक आदिवासी थे, तो सर उन्होंने आदिवासी के लिए क्या संघर्ष किया? देखिए, उन्होंने जो कोमूराम भीम जी थे, उनके पिताजी भी आदिवासियों की बातें उठाते उठाते शहीद हो गए। तो और मेन चीज, कोमूराम भीम जी जब ये चीजें देखते थे कि निजाम के लोग आते थे, आदिवासियों की बहन बेटियों को उठा करके ले जाना, उसके बाद उन्हें खेती नहीं करने देना, लगान लगा देना, तो ये सब चीजों से वो इतने ज्यादा चिंतित हुए कि उन्होंने फिर ये सोच लिया कि नहीं, अब मैं आदिवासियों की आवाज उठाऊंगा। और उन्होंने जल जंगल और जमीन का नारा दिया। जल जंगल जमीन का नारे की शुरुआत पूरे भारत में उसी जगह आदिलाबाद से हुई थी, और जोड़े घाट उनका कार्य क्षेत्र था। तो उन्होंने आदिवासियों के लिए बहुत संघर्ष किया, अपना पूरा जीवन लगा दिया उन्होंने कि मैं आदिवासियों का उत्थान करूं। और उन्होंने
निजाम को संदेश भेजा कि वहाँ पे जो आदिलाबाद जिला था उसमें जो 12 गांव थे वो आदिवासियों के थे। तो उन्होंने बोला था कि मेरे को मेरी एक गोंडवाना स्टेट दे दो, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे हम आदिवासी लोग रहते हैं और हम लोग अच्छे से अपना जीवन जीना चाहते हैं। तो निजाम ने उनका कोमुराम भीम की जो एक सेना थी, यानी जो ये लोग गुरिल्ला प्रणाली से जो युद्ध करते थे, तो उन्होंने एक कुर्दू पटेल नाम का द्रोही था, उसको निजाम के लोगों ने खरीद लिया और उन्होंने मेन बताया कि कोमुराम भीम का अगला एक्शन क्या है। तो इसी प्रकार से उन्हें घेरा और वो शहीद हो गए। और एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, खैर मूवी में ये चीज बताई नहीं गई है, मैंने पूरी बायोग्राफी पढ़ी है। कोमुराम भीम जी के बारे में ऐसा बोलते थे कि वो कुछ जादू और कुछ ऐसा कुछ जानते थे। तो उनको यानी जब मारा गया तो उनको इतनी गोलियां मारी गई कि यहाँ तक कि उन अंग्रेजों को और निजाम को की सेना को विश्वास नहीं था कि अभी भी मरे हैं कि नहीं मरे। और आंध्र प्रदेश उस समय जो तेलंगाना है वर्तमान में, उनके मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी वहाँ पे उनका एक बहुत बड़ा स्टैचू बनवाया और वहाँ पे हर साल उनकी जयंती पे मेला लगता है और आदिवासी लोग उन्हें देवता की तरह पूजते हैं। सर, अंत में आप जस्ट टॉक के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जस्ट टॉक की टीम को कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं युवाओं को संदेश दे दूं। मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि मूवी देशभक्ति से ओतप्रोत है। और पहले भी जैसे आपने मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे तो मैंने बताया कि कैसे हमने आज़ादी पाई है। तो मैं बस यही युवाओं को संदेश दूंगा कि एक बार मूवी जरूर देखें और देशभक्ति की भावना पैदा करने वाली मूवी है, तो बिल्कुल उनको देखना चाहिए। और मैं पूरी टीम का आपकी धन्यवाद देना चाहता हूँ।